जय हिंद साथियों, आज हम फिर से क्वेश्चनों को करेंगे और एसएससी जीडी तथा एसएससी जीडी पटवारी के लिए हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और खास तौर करके आबकारी विभाग जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के क्वेश्चनों को लेकर के हम आए हैं, पटवारी के क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। तो हम आज सॉल्व कराएंगे, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे और बताएंगे भी, इनको हम पूरा निचोड़ कराएंगे सभी क्वेश्चनों का। जितना भी ये हम पर डे कराते हैं, पर डे हमारा सेक्शन आता है रात में, तो हम पर डे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, मैं आज भी क्वेश्चन रोज की भांति लेकर के आया हूँ। पोल है, 1 मिनट में 30 शब्द टाइप करता है। एक पोल लगाया हुआ है, वो 1 मिनट में कितने शब्द टाइप करता है? तो 30 शब्द टाइप कर सकता है। तो 10.5 मिनट में वह कितने शब्द टाइप करेगा? तो 10.5 सेकंड में। एक मिनट में वह कितने शब्द टाइप करता है? 30 शब्द करता है। लेकिन वह कहता है कि 10.5 मिनट में वह कितने शब्द टाइप करेगा? तो 30 का इसमें गुणा कर देंगे हम। 30 का गुणा कर देंगे तो 3 5 15, जीरो तो पहले से ही आ जाएगा, लेकिन इस दशमलव को हटाने के लिए जीरो हट जाएगा। अब 3 5 15 ही 15, 3 1 कम 3, तो कितने शब्द टाइप करेगा? 315 शब्द टाइप कर देगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। चलो अगला देख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगला सब क्वेश्चन देखते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि x² - 6x + 25 = 0 हो तो x - 3 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? यदि x² कितना दिया हुआ है? x² - 6x + 25 = 0 हो तो x - 3 का होल स्क्वायर का मान याद करना है। इसका मान याद करना है तो हम क्या करेंगे? इसका हम होल स्क्वायर खोल लेंगे, इसमें रख देंगे कि नहीं रख पाएंगे? चलो रख देंगे इसका होल स्क्वायर। ये इसको हम ये मान सकते हैं a - b का होल स्क्वायर लगा। इसको 3 को ना देख करके, हमें 3 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? b दिख रहा है। x ना देख करके हमें क्या दिख रहा है? a दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या खुलता है? a² + b² - 2ab। यही खुलेगा कि नहीं खुलेगा? इसको खोलेंगे हम। तो x² प्लस का 3 3 का 9 - 3 दूना यानी 2, 3 दूना 6x। यही आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको हम रब कर देंगे। चलो देखते हैं। अब यहां पे देखेंगे हम कि x² - 6x + का 9 = 0 लिखा है। इतना ही लिखा है। यहाँ पे हमें कितना दिख रहा है? x² - 6x, x²-6x। यदि मैं यहाँ पे x का मान निकालूं, यहाँ पे इतने का मान निकालूं, x² - 6x = -9, तो इतना -9 आएगा कि नहीं आएगा? x² - 6x का मान कितना आएगा? 9, -9 आ जाएगा। तो मैं क्या रख दूं? -9 यदि यहाँ पे रख दूं तो क्या आंसर आ सकता है? आ जाएगा। तो -9 + का 25 = 0। तो कितना आ जाएगा? हमारा आंसर कितना आएगा? इसमें से ये चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 16 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला देख लेंगे हम ठीक इसी प्रकार से। 7 संख्याओं 23, इसको हम पहले रब कर दें, इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 7 संख्याएं कि 6 संख्या, सभी संख्याओं को देख करके चलेंगे हम। 7 संख्याएं दी हुई हैं। 7 संख्याओं 23, 223, 423, 623, 823, 1023 और 1223 का औसत क्या है? तो 7 संख्याएं दी हुई हैं, इनका औसत ज्ञात करना है। तो पहली तो 23 दी हुई है, दूसरी संख्या क्या दी हुई है? 223, तीसरी 423, 623, 823, 823, 1023 और 1223 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 1223। ये 7 संख्या दी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या दी हुई है। तो इनका औसत हमें ज्ञात करना है। तो सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं अंक
अंक जितने होंगे तो सभी अंक उनका योग कर लेंगे हम सबसे पहले। तो इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो 7 कितनी जगह है? 7 है तो 3 3 है, 3 दी हुई है, कितनी जगह है? 7 जगह है। तो गुणा कर देंगे 7 3 21 21 की 1 हाथ की आ गई 2। अब यहाँ पे भी कितनी जगह है? 7 7 दूनी 14 15 16 16 की 6 हाथ की 1। अब यहाँ पे देखेंगे हम 8 और 2 10 10 और 10 20 2 22 और 1 23 23 की 3 हाथ की 2 2 और 2 4। इतना आया 43 61 आया। कितना आया? 43 61। औसत निकालना है तो संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का हम क्या कर देंगे? इसमें भाग दे देंगे। भाग दे देंगे तो हमें वही संख्या औसत प्राप्त हो जाएगा। औसत प्राप्त हो जाएगा तो 7 6 42। कितना हो जाएगा? 7 6 42। गलत तो नहीं हो गया कहीं? 10 20 20 22 23 23 की 3 2 4 6 8 10 12 14 14 और 2 16। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, 7 6 42 की 2 6 बार जाएगा। 7 6 42 6 बार जाएगा। अब यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा कितना? तो यहाँ पे 1 बचेगा। 1 यहाँ पे 16 हो जाएगा। 7 दूना 14 2 बचा। अब यहाँ पे 2 बार गया। यहाँ पे कितना बचा? 14 और 2 16 7 3 21। तो 623 हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। एवरेज कितना निकलेगा? 623 निकल आएगा। चल अगला सवाल देख लेंगे हम इसी प्रकार से। पटवारी में एक क्वेश्चन भर भर के पूछेगा। ये मुझे पूर्णतः आशा है। प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। अवकाली विभाग यही पूछ रहा है और यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा वो पटवारी में। चल, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसके विकर्ण 22 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो 1/2 और भुजाएं तो कितनी दी हुई है? एक तो 22 दी हुई है और ये कितनी दी हुई है? 18 सेंटीमीटर। इतना ही दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करेंगे हम? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो 11 8 88 और 11 1 11 और 9 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे क्वेश्चन दी हुई है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x बराबर 3 तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा? यदि x बराबर कितना दिया हुआ है? x बराबर 3 हो तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन के अनुसार देखेंगे कि ऑप्शन किस प्रकार से दी हुई है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 1/3। ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 100/9। ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 2/3। ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 9/10। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि हमें इस प्रकार से करना है। तो हम x के स्थान पे क्या रख दें? 3 रख देंगे हम। तो x की जगह पे हमने 3 रख दिया है, सभी जगह रख दिया है, नहीं रखा है। और यहाँ पे घात भी लगा दी हमने 2 की, कोई बात नहीं। चलो आगे करेंगे हम। 3 का इसमें गुणा करेंगे। 3 3 का 9 ये 10 10/3 आ जाएगा। इस पे घात तो यही लगी है कि नहीं लगी है? 2 की लगी है। चलो आगे करते हैं। 10 का वर्ग कितना होता है? 100। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा पटवारी है। जगह नापने के लिए कहेगा कि बिसुआ है कि क्या है? जरीफ है? तो जरीफ किसके जमाने की इकाई थी जमीन को नापने की? जरीफ किसने कहा? जरीफ जमीन नापने के लिए किसने जरीफ का उपयोग किया था? बताइए आप कमेंट बॉक्स में। औसत निकालिए। एक याद रखना कि एक औसत का सवाल सभी जो जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं सभी प्रैक्टिस सेट में एक औसत का सवाल दिया हुआ है। तो औसत जरूर देख कर जाइए आप। 79
60, 20, 49 और 12। इसका हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो सभी संख्याओं का योग बटे संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 दी हुई है तो सभी संख्याओं का योग कर लेंगे। 9 और 9 18, 19 20, 20 का 0, हाथ की 2। 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 2 22। इतना ही आएगा अपॉन 5, 5 चौके 20, 5 चौके 20, तो कितना आएगा औसत? 44 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला देख लेंगे। अगला सवाल दिया हुआ है, जब x बराबर 3 तब x³ प्लस 13x² माइनस 22x माइनस 8 का मान क्या होगा? जब x बराबर 3 दिया हुआ है, x बराबर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, तब हमें क्या करना है? x की घात 3 प्लस 13x² माइनस 22x माइनस 8 का मान क्या होगा? ये देखना है हमें। ऑप्शन पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 60, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 70, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 80, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 64। कितना दिया हुआ है? 90 दिया है। सॉरी, कितना दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है। यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ इसको रफ ये दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ए नंबर पे 60, बी नंबर पे 70 और सी नंबर पे 80 और डी नंबर पे 90, इतना दिया हुआ है। तो इसका मान ज्ञात करना है, तो x का मान रख देंगे हम सब में, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 3 का मान यहाँ पे रखेंगे, 3 3 का 9 27, तो 3 पे कितने की घात? 3 की 13, और यहाँ पे 2 पे कितने की घात? 3 पे कितने की घात? 2 की, तो 22 गुणे 3 माइनस 8। 3 गुणे 3 ये लिखा हुआ है, 3 गुणे 3 गुणे 3 ये लिखा हुआ है, प्लस 13 और 3 गुणे 3 ये लिखा हुआ है यहाँ, माइनस 22 दिया 66, कितना होता है? 66 8, इतना दिया हुआ है। तो 3 3 का 9 दिया 27, 27 यहाँ पे रखेंगे, प्लस 3 3 का 9 और 13 नम्मा कितना होता है? बताओ कितना होता है? 170। 13 नंबर कितना होता है? 117 माइनस 66 माइनस 8, इतना होता है। इतना ही होता है कि कुछ मैंने गलत लिख दिया है? इतना ही होता है। चलो आगे देखते हैं, इसको इसमें जोड़ देंगे हम। 7 2 14 की 4, हाथ की 1 2 3 और 1 4 1, 144 माइनस 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 की संख्या क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, लेकिन चिन्ह क्या आएगा? माइनस का आएगा। 8 6 14 की 4, हाथ की 1 6 और 1 7, तो कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। 74 144 में से 74 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 0 और 7 70 बचेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंपल सवाल दिए हुए हैं सभी हैं? एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बच्चा कहीं फंसे ना। एग्जामिनर क्या होता है? खचरा होता है, लेकिन बच्चा कैसा होता है? भोला होता है। बच्चा कैसा होता है? भोला होता है, तो उससे बनता नहीं है। चलो अगला देख लेते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का संबंधित अनुपात, ए और बी की आयु का संबंधित अनुपात कितना है? 2:3 है। 5 वर्ष पश्चात यह 3:4 होगा। ए और बी की वर्तमान आयु का योग क्या है? तो सबसे पहले उनका अनुपात कितना था? 2:3 था, लेकिन 5 वर्ष पश्चात अर्थात 5 वर्ष बाद, तो हम +5 लिख देंगे। इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 3:4। तो उन्होंने कहा ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल क्या है? योगफल ज्ञात करना है। नहीं कर पाएंगे? हम कर पाएंगे। देखो, जिसका हमें निकालना है उसका हमें क्या करना पड़ेगा? अनुपात लेना पड़ेगा सबसे पहले। अब हमें क्या करना है? जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो पश्चात दिया है, बाद दिया है, पहले दिया होता तो हम वो संख्या लिख लेते।
इसके बाद में हमें क्या करना है, सामने के अनुपात का अंतर लिखना है। तो अंतर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। इसका तिर्यक गुणा करना है। क्या करना है, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 3 तिरका 9, तिर्यक गुणा तो 9 - 8, तिर्यक गुणा का अंतर करना है। तो कितना होगा, 1 होगा। तो 1 से 1 काट देंगे, हम कोई मतलब नहीं है। 5 दूना 10 आया, 10 तो जी आ गया। लेकिन जब यहाँ पे मैंने 2 रखा था, लेकिन 5 तो ये सब में आएगा कि नहीं आएगा। तो इस डायरेक्ट में 5 का 3 में गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। लेकिन उसने योग पूछा है तो मैं योग कर दूंगा। ए का कितना आया था, 10 आया था, बी का कितना आया था, तो 15 आया था। 15 10 कितना होता है, 25। 25 वर्ष, दोनों की आयु का योग कितना है, 25 वर्ष है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं ठीक इसी प्रकार से। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल दिए हुए हैं जो कि मैं अभी कराने जा रहा हूं। और बहुत सारे सवाल, क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं कि बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। अमित एक कार्य को 12 घंटे में और बाला 18 घंटे में पूर्ण कर सकता है। अमित कार्य का आरंभ करता, कार्य को आरंभ करता। अमित और बाला हैं 2, इन्होंने क्या किया, एक कार्य को किया। अमित और बाला हैं, अर्थात A4 अमित, B4 बाला मैंने लिया है, ठीक है। अमित और बाला है, ये कितने घंटे में कर सकता है, 12 घंटे में, और बाला कितने घंटे में कर सकता है, तो 18 घंटे में पूर्ण कर सकता है। लेकिन कार्य आरंभ किसने किया है, अमित ने किया है। कार्य आरंभ अमित ने किया है और 4 घंटे के पश्चात बाला उसका सहभागी बन जाता है। 4 घंटे के बाद, 4 घंटे तक तो इसने किया है, इसके बाद में कौन सा सहभागी बन जाएगा, तो बाला बन जाएगा। आरंभ से अंत तक कितने घंटे में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा, तो इसने 12 में किया, इसने 18 में किया। टोटल काम कितना है, 36 काम है। कितना है, 36 है। तो इसका एलसीएम टोटल कार्य होता है, तो 12 3 36। ये 1 घंटे में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ये 1 घंटे में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। लेकिन इसने 4 घंटे तक काम पहले कर लिया था, इसके बाद में बाला जुड़ा था, है ना। तो 4 घंटे इसका काम निपटा देंगे हम। तो 4 3 12, तो कितना काम, टोटल काम 36 था, लेकिन 12 काम तो पहले ही अमित ने निपटा दिया था, तो इसको हम कम कर देंगे। तो 36 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। 24 काम शेष बचेगा। अब इस 24 काम को इन दोनों को करना है। 4 घंटे का इसने लिया था, टोटल समय पूछा था, तो 4 घंटे हम इसको रख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे टोटल काम इनको दोनों को करना है, तो 24 बचा है। 24 इन दोनों को करना है, तो 4 पंचे 5 चौके 20, कितना बचा, 4 बचा। 5 अट्ठे 40, तो 4.4 घंटे तो यहाँ आ गया, लेकिन 4 घंटे पहले था, तो टोटल चाहिए है, तो हम इसमें और ऐड कर देंगे। हम इसी को ऐड कर देंगे, तो 4 दूनी 8, 8.8 घंटे में यह कार्य क्या हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा। यही इस प्रकार से क्वेश्चन, मुझे लग रहा, आशा है कि आप मुझसे पहले सॉल्व कर चुके होंगे। चलो अगला। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही ढूंढ के क्वेश्चनों को मैंने लाया हूं, और सभी क्वेश्चन एक ही जैसे। एक विद्यार्थी ने 25 क्वेश्चन में से 20 प्रश्न करने का प्रयास किया। टोटल कितने क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन थे 25, लेकिन उसने सॉल्व कितने किए हैं, 20 किए हैं। टोटल क्वेश्चन कितने किए हैं, 20 किए हैं। प्रत्येक सही उत्तर से 4 अंक प्राप्त होते। यदि उसने प्रयास किया 20 क्वेश्चन को करने में, वह सफल रहा, 20 क्वेश्चन उसने अटैक किए हैं, और इसके बाद में वह टाइम आउट हो गया, तो वह चला गया, ठीक है। इसके बाद में वह 20 क्वेश्चन कर पाया। इसके बाद में यदि वह एक क्वेश्चन सही करता है तो उसे कितने अंक दिए जाएंगे, 4 अंक दिए जाएंगे। और यदि वह एक अंक गलत करता है तो उसके 2 नंबर काट लिए जाएंगे। तो उसने कहा कि प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किए, उसे टोटल कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 50 अंक प्राप्त हुए हैं। तो
उसने कितने उत्तर सही किए हैं। तो उसने ये पूछा है कि कितने उत्तर सही किए हैं जब उसे 50 अंक मिले, प्राप्त हुए। यहाँ देख लेंगे हम, यदि ऑप्शन के अनुसार देखेंगे हम इस सवाल को, ऑप्शन से लगाएंगे हम। यदि बेसिक दिखना हो तो बेसिक में भी बता दूंगा। तो ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 10, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 12, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 15, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 14, ये दिया हुआ है। चलो देखते हैं। अब यदि एक सही करेगा, यानी यहाँ पे तो जितने भी लिखे होंगे सभी सही क्वेश्चन लिखे होंगे कि नहीं लिखे होंगे। यदि 10 का गुणा 4 में करूंगा तो 40, तो पहले भी 40 नहीं हो रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। 12 है, 12 चौके 48, तो फिर भी ये 48 नहीं हो रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। 14 को यदि ले रहा हूं मैं, तो यहाँ पे यदि 14 रखेंगे हम, यदि 14 सही हुए हैं, टोटल तो क्वेश्चन 20 किए थे, लेकिन 14 उसने सही किए थे, तो 14 चौके 56 होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे कितने 14 यदि सही होते हैं तो 6 यहाँ पे गलत भी होते हैं। टोटल क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए थे 20, लेकिन 14 सही किए होंगे तो 6 गलत भी होंगे। तो 6 गलत, एक गलत होने पर कितने नंबर उसके काट लिए जाते थे, 2 नंबर काट लिए जाते थे। तो 6 दूना 12 नंबर, 14 चौके 56, 56 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 44 नंबर बचेगा। कितना, तो 44, ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि 15 चौके 60 आएंगे, टोटल 60, 15 उसने 15 यदि सही किए थे तो उसने कितने गलत किए होंगे, 5 किए होंगे, इतने किए होंगे। 5 गलत के कितने नंबर काटे जाएंगे उसके, तो 10 नंबर काटे जाएंगे। तो 15 चौके 60 होंगे, 60 10 में से तो कितने बचेंगे उसके पास, 50 नंबर बचेंगे। इस प्रकार से हमें सवाल सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि इसको बेसिक से देखना हो तो मैं बेसिक से भी बता देता हूं। अभी तो ये ऑप्शन से मैंने लगाया है, ऑप्शन के बाद यदि बेसिक से देखना है तो बेसिक से देख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस सवाल को आप बेसिक से देखना चाहोगे तो बेसिक से अभी लगा रहा हूं। उसने कहा टोटल क्वेश्चनों की संख्या यदि मैं क्या मान लूं, x मान लूं। टोटल कितने हैं, x क्वेश्चन है। तो सही क्वेश्चनों के लिए टोटल नहीं है x क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन तो कितने थे, 25 थे। तो सही क्वेश्चनों के लिए मैं क्या मान लूं, सही क्वेश्चन कितने थे, तो x क्वेश्चन थे। गलत क्वेश्चनों के लिए क्या मान लूं, गलत क्वेश्चनों के लिए टोटल क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट कितने किए थे, 20, तो 20 माइनस x मैंने गलत के लिए मान लिया। लेकिन सही क्वेश्चन पे उसे कितना दिया जाता था, 4 अंक दिया जाता था। गलत क्वेश्चन पे उसका कितना काट लिया जाता था, 2 अंक काट लिया जाता था। तो 4x माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 20 माइनस x गुणे 2 बराबर 20। इतना ही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसको हम देखेंगे कि यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4x माइनस 20 दूना 40 माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 20। इतना होगा। अब देखो इसको देखते हैं हम, यहाँ पे टोटल 50, हाँ प्रत्येक अंक 50 प्राप्त हुए थे, सॉरी उसको कितने प्राप्त हुए थे, 50 अंक प्राप्त हुए थे उसको, ये लिखेंगे हम। अब यहाँ पे देखेंगे हम, इसको जोड़ देंगे तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 6x हो जाएगा। अब ये इस साइड माइनस का है तो इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 50 प्लस 40, तो 6x बराबर 90 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 6 का इसमें भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। x बराबर कितने ना क्वेश्चन उसने सही अटेम्प्ट किए थे, 15 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए थे। ये हमारा बेसिक से हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा क्या होता है, लेंथी हो जाएगा, इसलिए उसको ऑप्शन से, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व कर देंगे हम। एक पासे को एक बार फेंका गया, 7 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। एक पासा है, पासा दिया हुआ है, इस प्रकार से कोई पासा दिया हुआ है जिसको, ये पासा दिया हुआ है, इसको हम फेंकेंगे तो 7 आने की प्रायिकता क्या है। इसको हमने फेंका, इस प्रकार से फेंका तो 7 आने की प्रायिकता क्या है। एक बार में कितने अंक आते, 6 अंक होते। इस पर कितनी फलकें होती हैं, 6 होती हैं।
1 2 3, इसकी अपोजिट होगी तो 4, इसकी अपोजिट होगी तो 5 और इसकी अपोजिट होगी तो 6। यही होगी कि नहीं? तो टोटल कितनी होती है? 6 होती है। ऑप्शन में दिया हुआ है 1, बी पे दिया हुआ है 1/6, सी पे दिया हुआ है 1/3 और डी पे दिया हुआ है 0। तो क्या आएगा? आर्यभट्ट का 0 आएगा। क्या आएगा? आर्यभट्ट का 0। क्योंकि 7 फलकें ही नहीं होती हैं तो कहां से आ जाएगा 0? नहीं आएगा। हाँ, चलो अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 30% की छूट प्रदान करता है, 30% की छूट देता है। बाद में वह नए मूल्य पर भी और 20% की छूट देता है, प्रदान करता है। प्रारंभिक विक्रय मूल्य पर कितना छूट मिलता है? तो उसने कहा है एक दुकानदार है तो टोटल कितना होता है? 100% होता है कि नहीं होता है? उसमें से उसने कहा कि 30% छूट पहले देता है, इसके बाद में जो नया मूल्य होगा उस पर भी उसने 20% दे दी। चलो देखते हैं। दे दिया, बढ़िया है, उसकी मर्जी है। सबसे पहले छूट दी है तो कितना होगा? 30%। इसको छूट दी है तो हम माइनस में रखेंगे, लेकिन दूसरा भी उसने छूट दी है तो कितनी होगी? 20%। माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 30 × 20/100, 2 0 से 2 0, तो कितना आएगा? 30 20 50% और यहाँ पे प्लस 3 दूना 6%। यहाँ पे देंगे हम, यहाँ पे 50 तो माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 44%। माइनस में दिया हुआ है अर्थात छूट दी हुई है, तो कितनी छूट दी हुई है? 44% छूट दी हुई है। उसने टोटल कितनी छूट दी हुई है? 44% की छूट दी है, ना कि 50% की। आपको लग रहा है देखने में कि कितना अच्छा दुकानदार है कि हमको कितना पहले 30 का दे दिया था, दूसरा भी 20 का दे दिया है, तो 50% की छूट दे दिया। उसने 50 नहीं दिया, उसने 44 दिया है। आपको बेवकूफ बना दिया है। ऐसे ऐसे दुकानदार होते हैं, कहते हैं कि हम 50 देंगे लेकिन वो देते कम है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कैसे लगाते हैं वो लोग हैं। चल अगला। यदि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य को लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है एवं उस पर 30% की एक छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखो क्या है, टोटल कितने परसेंट जो अंकित मूल्य होता है वो कितना होता है? वो 100 होता है कि नहीं होता है? 100% होता है, लेकिन उसने कहा कि 50% अधिक अंकित करता है, तो भैया 100% में 50 अंकित अधिक अंकित करता है तो 150 हो जाएगा। इतना ही होगा कि नहीं होगा? चलो उसने कहा कि 30% की छूट देता है, 30% की छूट देना तो भैया उसको 70 तो बचेगा उसके पास। 30% की छूट दी तो 70 तो बचेगा ही बचेगा। तो 2 0 से 2 0, 15 105। तो टोटल कितना था? 5%। उसको लाभ प्राप्त कितना हुआ? लेकिन लास्ट में उसे 105% हुआ, तो उसे लाभ कितना प्राप्त हुआ? 5% का। कितना होगा? 5%। यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 528 है एवं महत्तम समावर्तक 33 है। ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या क्या है? ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या पूछा है कि कितने युग्म बन सकते हैं। तो उसने 33 महत्तम समावर्तक दो संख्याएं हैं, कोई संख्या x है और एक y है। दो संख्याएं दी है, a भी मान सकते, b भी मान सकते, p भी ना मान सकते, q भी मान सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो उनका महत्तम समावर्त कितना है? 33 है दोनों का। लेकिन इनका क्या है? योग कितना दिया हुआ है? योग दिया है 528। कितना दिया हुआ है? 528 दिया हुआ है योग। अब हम क्या करेंगे कि यहां से इसको कॉमन ले लेंगे, तो 33x + y बराबर यहां से कॉमन लेंगे हम यदि, तो कितना आएगा? 33 का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा? 16 आ जाएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। अब जब ये तो इसके कॉमन ले चुके हैं यहाँ से, तो 33 तो चला जाएगा। अब x + y बराबर कितना बचेगा? 16।
अब 16 की हमें ऐसे फैक्टर करना है कि उनका योग कितना हो, 16 हो, लेकिन सम नहीं होना चाहिए। तो यदि 1 लेंगे तो हमें कितना लेना पड़ेगा, 15। 2 लेंगे तो हमें कितना लेना पड़ेगा, 2 नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 14। तो 16 होंगे लेकिन दोनों सम हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 लेंगे और यहाँ पे कितना लेंगे, 13। यहाँ पे कितना लेंगे, 5 लेंगे तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 11। यहाँ पे 7 लेंगे तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा हमें, 13। लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए, 7 और यहाँ पे 9। 9 7 कितना होता है, 16 होता है। यदि हम आगे करेंगे तो 11 के बाद कितना आ जाएगा, 5। तो ये अंक क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ऐसे संख्याओं का युग्म कितना बनेगा, 1 2 3 4। तो कितने बनेगा, 4। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछता है और कहने लगते कि हमसे बनती नहीं है मैथ को तो आप बदनाम किए हुए हो। वास्तव में मैथ बदनाम है नहीं है, मैथ अच्छी सब्जेक्ट होते हैं, पूरे में पूरे क्वेश्चन उसमें जो यदि बनती है तो पूरे क्वेश्चन सही होते हैं, नहीं होते। बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 3 की कोटि क्या है, कोटि क्या है, कोटि करना है तो 5x पे 3 की घात प्लस 4x² प्लस का 7x प्लस का 3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो कोटि देखना है, कोटि क्या होती है, सबसे बड़ी घात जो होती है वही कोटि होती है। ऑप्शन देख लो, ए नंबर पे 5, बी नंबर पे 4, सी नंबर पे 3 और डी नंबर पे दिया हुआ है, सी नंबर पे 3 और डी नंबर पे दिया हुआ है 2। तो कोटि क्या होगी, 3 होगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वह न्यूनतम संख्या जो एक पूर्णांक वर्ग है एवं 4 5 6 एवं 9 से विभाजित है। तो संख्या कौन सी दी हुई है, न्यूनतम संख्या, वर्ग तो है, वो वर्ग है। अब देखो ऑप्शन देखते हैं, 225 वर्ग है, बिल्कुल। तो कितने का वर्ग है, 15 का वर्ग है। ऑप्शन बी देखते हैं हम, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 270, कितने का वर्ग है भाई, कितने का वर्ग है बताओ। सी पे दिया हुआ है 900 और डी पे दिया हुआ है 1080। 900 कै का वर्ग है, 30 का वर्ग है, ये 15 का वर्ग है, ये कितने का वर्ग है, ये तो कोई वर्ग ही नहीं है ना, ये वर्ग है, तो ये तो पहले ही कट जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से कटेंगे, तो 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी और 9 से कटेगी। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सभी अंकों के योग में कै का भाग जाना चाहिए, 9 का जाना चाहिए। तो 5 4 9 जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, 9 से जाएगी। अब यहाँ पे 5 से भी जा रहा, 4 का जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देख के हम सॉल्व करेंगे। चल अगला क्वेश्चन है, 100 और 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है ये तो हमें याद करना पड़ेगी, हैं? तो 1 से लेकर 100 तक में कितनी होती है, 1 से लेकर 100 तक में तो कितनी होती है, 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। 100 से लेकर 200 तक कितनी होती है, 21 होती है। कितनी होती है, 21। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। चलो अगला 24 होती हैं। कितनी होती हैं, 24 होती हैं, सॉरी हाँ 24 होती हैं। रुपये 1500 को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A/B 5/2 और B/C 7/13 है। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे, 1500 रुपए। जो अमाउंट दिया हुआ है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है वो कितना है, 1500 रुपए है, यही है। लेकिन ABC का अनुपात दिया हुआ है, ABC हम इस प्रकार से लिख लेंगे। तो AB का अनुपात कितना है, 5/2 है। B और C का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7/16 सॉरी।
जो ए वाला 2 है इसको यहाँ खिसकाएंगे, इस 7 को यहाँ खिसका देंगे। अब यहाँ पे सबके बीच में अनुपात तो लगा ही हुआ है। अब यहाँ पे 7 पना 35 कर देंगे, 7 दूना 14 कर देंगे, 13 दूना 26 कर देंगे। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 40, और 35 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा 75 होगा। लेकिन टोटल रुपए कितने दिए हुए हैं 150 रुपए, 1500 रुपए दिए हुए हैं, सॉरी। उसने कहा सी को कितना मिलेगा, तो सी को 26 मिलेंगे, अनुपात में 26 मिलेंगे, लेकिन टोटल कितना मिलेगा तो 75 मिलेगा। 75 दूना कितना होता है 150, यहाँ पे 20 बचेगा, 26 दूनी 52, तो 520 रुपए किसको मिलेगा, सी को कितनी अमाउंट मिलेगी 520 रुपए मिलेगी। सी को मिलने वाली अमाउंट कितनी है 520 रुपए। चलो अगला सवाल देखते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल दिए हुए हैं, जो कि सभी 2 कार समान स्थान से प्रारंभ होती हैं। 2 कारें चल रही हैं, किसी स्थान से चल रही हैं, एक स्थान, एक यही है, वही स्थान बोल सकते हैं हम, ठीक है। एक स्थान से चल रही हैं और समान दिशा में चल रही हैं। बस खास बात यही है कि समान दिशा में, एक ही दिशा में दोनों कारें चल रही हैं, चलती है। पहली कार 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है और दूसरी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। 6 घंटे पश्चात दोनों कारों के बीच की दूरी क्या है, तो बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। सबसे मेन पॉइंट हमें क्या मिला है कि दोनों कारें क्या चलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं। यदि कोई भी वाहन एक ही दिशा में चले, या तो ट्रेन चले या वाहन चले या मोटरसाइकिल चले, तो उनकी चालों को, एक तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, एक चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों है। तो यदि दोनों कारें एक ही दिशा में जाती हैं तो इनकी चालों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर हमें कितना प्राप्त होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसने कहा है कि 6 घंटे, एक सूत्र आपने बहुत दिनों से पढ़ा होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ये पढ़ा होगा आपने। इससे 3 सवाल बनते हैं और उसने पूछा क्या कि बीच की दूरी पूछा है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, यही हो जाएगा। तो चाल तो ये रखी है, समय कितना दिया हुआ है 6 घंटा, तो 6 घंटे का हम क्या 6 घंटा, ये बटे में लिखा हुआ है, पर आवर लिखा हुआ है, तो ये इसके बटे में लिखा हुआ है। ये गुणांक में लिखा है, ये बटे में लिखा है, तो इसको काट देंगे, 15 छक्के 90, तो कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर। 6 घंटे में उनके बीच की दूरी कितनी होगी 90 किलोमीटर, कितनी होगी 90 किलोमीटर। जब चोर भागता है कभी कभार, पुलिस वाला उसके पीछे दौड़ता है, तो पुलिस वाला अपोजिट दिशा में थोड़ी ना जाएगा, एक ही दिशा में जाएगा। तो हम जब चोर पुलिस को पकड़ेगा तब हम पढ़ाएंगे ऐसे सवाल, या ट्रेन भागेगी एक ही दिशा में, ट्रेनें चलेंगी या मोटरसाइकिलें चलेंगी या व्यक्ति चलेंगे, कुछ भी चलेगा, तो उसको हम देख लेंगे। चलो, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार शीश प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। एक सिक्का लिया मैंने, इस टाइप से उछाला, इस टाइप से उछाल दिया, उस पर उसने कहा कि शीश आने की प्रायिकता क्या है। तो एक सिक्का है, तो NP क्या बनेगा, NP क्या बनेगा, NP बराबर NS क्या बनेगा, NS बराबर या तो हेड आएगा एक बार में, या टेल आएगा, या फिर से हेड आएगा, जब दूसरी बार उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा। इतना ही आएगा कि नहीं आएगा। जब हम दूसरा, तो इस पे क्या आ सकता है, जब दूसरी बार उछालेंगे तो हेड भी आ सकता है, इस पे टेल भी आ सकता है, इस पे हेड, इस पे टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है, यही आ सकता है। तो उसने कहा कि दोनों बार क्या होने की शीश होने, शीश क्या कहलाता है, चित्त कहलाता। हम चित्त बोलते हैं, चित्त पद, चित्त पद, चित्त पद, तो चित्त बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, चित्त से बोलेंगे, पद इसको बोलेंगे, इसको चित्त पद बोलेंगे, इसको चित्त पद। तो हेड टेल बोलते हैं उसको, हेड टेल, इसको इंग्लिश में तो HT बोल देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है,
एन पी कितना निकलेगा, एन पी बराबर कितना निकलेगा 1। टोटल एन एस कितना है, एन एस कितना है 1 2 3 4। तो एन ई बराबर कितना होता है, एन ई बराबर एन पी बटे एन एस, यही होता है फॉर्मूला। तो एन ई का मान ज्ञात करना है हमें, तो 1/4 आ जाएगा। एन पी का मान कितना है 1 है और एन एस का मान कितना है 4 है। तो एन एस एन ई बराबर कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। प्रायिकता है प्रायिकता बहुत अच्छे से लगाना आती होगी आप लोगों को, मुझे याद है एयरटेल आप लोग बहुत खेलते होंगे, मैच खेलता है या कुछ भी होता है तो चित्त पथ करते हैं और अच्छा झगड़ा करते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने के लिए अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय।